सभी दर्शकों को प्रेम कुमार बोध की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और देश का सच दिखाते हैं हम। प्रिय दर्शकों, जैसे हर क्षेत्र की खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगभग पिछले 7-8 महीनों से, आज हम पहुंचे हैं जिला रेवाड़ी के गांव खरखड़ा में और यहाँ के जो सरपंच साहब है वो है भाई रामपाल जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी योजना में कितना विकास कार्य हुआ और ऐसा कौन सा कार्य था जो वो चाहते थे लेकिन वो लॉकडाउन के कारण या किसी भी परिस्थितियों में वो नहीं हो सका। आज हम जानना चाहेंगे भाई रामपाल जी से। सरपंच साहब नमस्कार। जी नमस्ते। सरपंच साहब, सबसे पहले तो मैं बीपी न्यूज़ चैनल पर जुड़ने के लिए आपको स्वागत करता हूं आपका और आपके पूरे गांव का। धन्यवाद सर, 23 फरवरी को आपका चार्ज है वो गवर्नमेंट के हैंड ओवर हो गया है, जिला प्रशासन के हैंड ओवर हो गया, पंचायत अधिकारी के हैंड ओवर। तो रामपाल जी, क्या क्या विकास कार्य किया आपने अपनी योजना के तहत? हमारे 5 साल में हमने विशेष फोकस दिया कि जो काम भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी के काम आए। जी, हमने 2 जगह पे बैंकट हॉल बनाए। जी, क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि जगह कहीं भी नहीं है गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। और बैंकट हॉल में 1 लाख, 1.25 लाख रुपए चार्ज लिया जाता है एक साथ। जी, तो हमारे पास जगह थी गाँव में। जी, एक तो जोड़ था जो वेस्टेज थी, जी, 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 हमने उसका भरत करवाया, लेकिन 1 एकड़ के अंदर हमने बैंकट हॉल तैयार किया। गुड। और दूसरी जगह एक 6 कनाल जगह थी लगभग जो SC बस्ती के BPL कॉलोनी जी, थी, जी। उसमें हमने वही तर्ज पे काम किया। लगभग 125 फीट लंबा हमने लेंटर सेट किया जी, और उसको एज ए बैंकट हॉल तैयार Yes, yes, कर yes. दिया। यानी अब हमारे गांव के लोगों को क्या है कि कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ब्याह में, शादी में या किसी कैसा भी फंक्शन। कैसा भी फंक्शन करो, सामाजिक फंक्शन Yes, हो। yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने लोग बच्चों की डिमांड थी कि भाई दौड़ के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं, स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम वगैरह नहीं। तो हमारे पास लगभग 3.5 एकड़ जमीन थी सरकारी स्कूल के सामने पंचायत की जगह। जी, हमने 3.5 एकड़ में बाउंड्री करवाई और उसमें घास लगवाई वेरी गुड। और क्रिकेट का ग्राउंड भी उसमें बनवाया। जी, साथ साथ ट्रैक बनवाया 400 मीटर का। वेरी गुड। अब सुबह सुबह हमारे 20, 30, 50 बच्चे रोजाना दौड़ प्रैक्टिस करते हैं। जी। अच्छा, ये जो महाविद्यालय है आपके गांव में, ये कब बना सर? महाविद्यालय तो ये पिछली योजना, उससे पिछली योजना। अच्छा, जिस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जी, जी, जी। हुड्डा साहब इसका उद्घाटन किया और फिर क्लासेज चालू जो इस बिल्डिंग के अंदर हमारे टाइम में थी। आपकी योजना में। हाँ, अच्छा। उससे पहले स्कूल में चल रहा था। और सर, अभी एक आपने जोन सेंटर भी तैयार, नॉलेज सेंटर भी तैयार करवाया है। जी जी जी। और हॉस्पिटल के लिए कितनी जमीन डोनेट की? हॉस्पिटल के लिए 4.5 एकड़। 4.5 एकड़। तो मतलब पूरा कस्बा में कन्वर्ट कर दिया आपने गाँव में? हाँ, लगभग। कोई सुविधाएं ऐसी नहीं है, बस एक बैंक की शाखा नहीं है, तो उसके लिए भी मेरी LDM साहब से बातचीत होगी। जी, जी, जी। शायद वो जल्दी गुड। आ जाए। तो किसका, ग्रामीण बैंक के लिए का बोला है या पंजाब नेशनल? दूसरा रामपाल जी, इस योजना में कोई अड़चन तो नहीं आई आपको? कोई विशेष अड़चन नहीं है, छोटी मोटी तो आती है। छोटी मोटी तो चलती रहती है। एक आपके जो जोड़ है वो बिल्कुल गांव के सेंटर में है और उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया है क्योंकि गांव की गंदे नालियों का पानी उसमें जाता है। तो इसके पानी की निकासी के लिए क्या? इसके लिए हमने प्रयास कर रखा है। एक्शन ऑफिस जो हमारा पंचायत राज है उसने एस्टिमेट बनाया इसका और हमारे पास पंचायती लैंड है इधर IG ऑफिस के साथ जी, क्योंकि हमारी पंचायती लैंड की भौगोलिक सारी जमीन चारों साइड से कवरिंग होगी। जी, उधर कॉलेज होगा, ITI होगा, कॉलोनी होगी। जी, जी, जी। यानी वहां से ठाकर यहाँ करना तो फिर तो वो वहीं अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट हमारा धारलेडा का सीम संधा है, वहाँ IG ऑफिस है। जी, प्रशासन ने सारा एस्टिमेट तैयार करके वहाँ जोड़ का काम शुरू करवाया। उस पानी को यहाँ कन्वर्ट कर। जी, तो जैसे लगभग 50% से काम भी हो चुका था। जी, जी। उसके बाद जो IG साहब थे पिछले, मिश्रा साहब, उन्होंने ऑब्जेक्शन करवा दिया, भाई गाँव का गंदा पानी मेरे यहाँ मेरे वो रुका। जी, फिर चंडीगढ़ मानवाधिकार में भी इसका हमारा केस चल रहा था। तो वहाँ से फिर आदेश आया अभी 2-1 महीना पहले कि भाई इस काम को वहीं करो, वहीं पे होगा। बिल्कुल ठीक है। तो लेटर भी था विभाग के पास, विभाग ने दोबारा काम शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल।
काम शुरू कर दिया तो फिर इन साहब ने IG साहब को पता चला तो फिर वो रोक रहे तो मुझे भी बुलाया, मेरे से बातचीत भी हुई, बोला जी क्या कर रहे हो, मैं आप बताओ हम क्या करें, सजेशन दो आप। हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं। बिल्कुल फैक्ट है भाई, हमें तो सिर्फ एक है कि गांव के बीच में आगा उसको आप तो उच्च अधिकारी हो, बिल्कुल बिल्कुल, इस लेवल पे आप कहोगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सच्चाई। तो बोले क्या ऑप्शन है, मका ऑप्शन तो दो है, धारवेड़ा का पानी और खरखड़ा में यूटिलिटी प्लांट बना रहा है। यस, उस प्लांट में हमारे को ज्वाइंट करवा दो। बिल्कुल ठीक है। या हुड्डा की पाइपलाइन यहाँ से क्रॉस होकर शादी में जा रही है, बिल्कुल ठीक है, उसमें जुड़वा दो। तो बोले जी मैं करवा दूंगा। मको जी आप करवा देगा तो हमें तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, हमारी तो समस्या का समाधान होना चाहिए। बस बस बस, बिल्कुल ठीक है। तो ये चल रहा है अभी, देखो DC साहब के वहाँ फाइल है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरा सरपंच साहब, अभी कोरोना काल का एक सेकंड स्टेप चालू हो गया है, तो कुछ एक ऑक्सीजन की भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, सिलेंडर ले लेके घर में रखे हो, क्योंकि कल तावड़ू में भी SDM साहब ने छापामारी की तो 39 सिलेंडर पकड़े गए हैं। लोग बाग पहले ही बीमार होने की भय से और सिलेंडर को जब्त कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, अभी चिरंजीव राव जी आपके विधायक हैं, तो ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, मैं तो यही कहूँगा। एक रामपाल भाई, 1952 में प्रथम बार हमारी आज़ादी की संसद बनी और उस समय बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी विधि कानून मंत्री रहे और बाबा साहेब एक बिल पास कराना चाहते थे जिसका नाम था हिंदू कोड बिल, जिसमें 50% पार्टनर हमारी महिलाओं को मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए। तत्कालीन सरकार ने उसके पास नहीं होने दिया। उसके बाद में बाबा साहेब ने एक बिल और पास कराने के लिए दिया था कि भाई JNK को आप अलग मत बनाओ, क्योंकि अलग झंडा नहीं होना चाहिए, एक ही देश है, एक ही संविधान है, एक ही फ्लैग होना चाहिए। वो भी प्रस्ताव बाबा साहब का नहीं बना तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया, आपको भी ज्ञात होगा। वो तीनों काम जो बाबा साहब के ख्वाब थे वो मोदी साहब ने पूरे किए, एक झटके में किए। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया करें। ये जो श्रीनगर वाला 370 वाला है, ये तो ये समझ लीजिए इस धारा से कश्मीर और जम्मू को अलग कर रखा है जी, भारत के शीश को ये उतारने की कोशिश है जी। क्योंकि मैं वहाँ लगभग सन 93 से रखा है मैं ये सबसे। जी 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 जी। तो इस धारा के तहत ना वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते। यस, बिल्कुल बिल्कुल, खाते हिंदुस्तान बिल्कुल, लेकिन मानते अपने आप को पाकिस्तान। तो ये तो सरकार की, मोदी साहब की एक उपलब्धि रही है और ये बहुत पहले होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये उग्रवाद का कारण ही ये धारा है, कारण बिल्कुल सच्चाई। अगर ये धाराएं पहले खत्म हो जाती तो वहाँ कॉमन हो। अभी आप हमारी मेवात में देखिए, बिल्कुल, पहले हम मेवात में जाते हुए डरते थे, सच्चाई, लेकिन अब वहाँ चौपान की बेल्ट में इंडस्ट्री आ गई, बिल्कुल फैक्ट, लोग कॉमन। अब वही मुसलमान में वो बिल्कुल फैक्ट, तो बहुत पहले का। तो सरपंच साहब, और कोई ऐसा काम रह गया हो जो आप अपनी योजना में करना चाहते थे वो नहीं हो सका हो किसी भी रीजन से? ऐसा तो मेरे ध्यान नहीं है, मैंने जो चाहा था वो सभी काम हुए। पीछे आपके रणधीर सिंह काफलीवास जी थे, तो उनका भी अच्छा सहयोग मिला आपको और सभी का सहयोग, सभी का सहयोग मिला। तो रामपाल जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो युवाओं को तो एक ही बात कहता हूँ मुझे कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको सब काम छोड़ के अपनी पढ़ाई पे और अपनी दिनचर्या पे इस पे ध्यान देना चाहिए। तो धन्यवाद रामपाल जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपका हम धन्यवाद करते हैं दिल से पूरी सेंट्रल कमेटी की तरफ से और भविष्य की, शुभ भविष्य की आपकी कामना करते हैं। बढ़ते कदम। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, आज इस कोरोना काल में मैं महसूस कर रहा हूँ, जी, आज आप आई गए, अभी इतनी चोर बाजारी, आप अभी गैस सिलेंडर, जी, अभी गैस सिलेंडर के साथ साथ फ्रूट, वेजिटेबल, इनकी बहुत डिमांड बढ़ी है। क्योंकि मुझे अगर बुखार हुआ है तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं फ्रूट लूँ। यस। और दुकानदारों ने, डीलरों ने इतनी कालाबाजारी कर दी कि हर फ्रूट के रेट डबल या ट्रिपल कर दिया। ठीक बात। नींबू का कोई रेट नहीं, सच्चाई। 50 रुपए किलो वाले नींबू 150 सच्चाई। नारियल पानी का जो है वो दाम 30-40 रुपए में मिल जाते थे, आज वो 100 रुपए। बिल्कुल सही। तो मेरा तो निवेदन ये है कि सरकार इसके ऊपर थोड़ा अंकुश लगाए। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और कोरोना से भी पब्लिक को ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, ये एक आम
जुकाम खांसी बुखार वगैरह ये एक नॉर्मल सा वो है, थोड़ा सा अपना लोकल डिस्टेंस बना के रखिए और थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, मास्क वगैरह खान पान का ध्यान रखिए। तो धन्यवाद सरपंच साहब, आप हमारे साथ में जुड़े और आपको 9 देशों की पब्लिक वॉच आउट कर रही है। बढ़ते कदम सच्चाई की कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी सरल देवी भारती के साथ प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।